कुलेल के किलचे इलाके के बाशिंदों का कहना है कि जनरेटर में खराबी की वजह से उनका इलाका पिछले एक हफ्ते से बिजली से महरूम है और माह सियाम के चलते बिजली की अदम दस्तियाबी की वजह से उन्हें सख्त मुश्किलात दरपेश है। इन लोगों का मजीद कहना था कि महकमा उनको पहले ही शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम नहीं कर रहा था और अब जनरेटर में खराबी बताकर उन्हें मुकम्मल तौर पर बिजली से महरूम रखा गया है। हम गुजारिश करते हैं जनाब वाले से, हम गरीब लोग हैं, 200 रुपया फीस भर रहे हैं कि एक हफ्ता हो गया हमको पावर नहीं मिल रहा है। रोज़े में बहुत तकलीफ हो रहा है हमको। रात को हम दीवा जलाकर और रात को सहर खा रहे हैं और इफ्तार कर रहे हैं। तो इसलिए एलजी साहब से भी हम हमारी गुजारिश है कि डीसी बांडीपोरा से गुजारिश है कि एक हफ्ता हो गया है हमको पावर नहीं मिल रहा है। जो कि हम पावर वालों के पास जा रहे हैं, जो पावर छोड़ते हैं हमारे लिए छोड़ते थे, उन्होंने धमकी भी ये दिया कि आज के बाद पावर देखो हम दिखाई। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही गुजारिश है क्योंकि हम इलाके किलचे तिलेल के रहने वाले हैं। हमारा धरना है क्योंकि पीटीडी डिपार्टमेंट के खिलाफ जिन्होंने हमारा जब माह मुबारक रमज़ान शुरू हो गया है उस दिन से 12-13 माह मुबारक के दिन तक पावर 5 घंटे दिए थे। उनसे हमने जब बात की उनके डिपार्टमेंट से ऑफिसरों से अगर बात की वो टच से मस नहीं हो रहे, बार बार हम धरने में आ रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में कोविड के 3 नए मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये मालूमात जीएमसी के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर युद्धवीर सिंह ने न्यूज़ 18 को दी है। उन्होंने कहा कि कुछ मरीज जीएमसी में इलाज के लिए आए थे और जब उनका टेस्ट किया गया तो वो मुस्बत पाए गए। उन्होंने कहा कि कोविड की सूरत हाल से निपटने के लिए अस्पताल इंतजामिया पूरी तरह तैयार है। इससे जो है बेसिकली हमें 3 पेशेंट जो है हमारे पास डिटेक्ट हुए हैं। 3 जो है बेसिकली हमारे पास इस वक्त जो है एडमिटेड कोई नहीं है, ठीक है, और 3 जो है स्टेबल थे, इसलिए जो है वो उनको एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ी। बट क्योंकि अभी ये इनिशियल वो है, अभी जो है इसका जो कोविड जो वेव आ रही है इसका भी हम पूरा बता नहीं सकते कि ये कितनी खतरनाक हो सकती है। तो मैं तो लोगों से अपील यही करूंगा कि आप जो है अपना जो है कोविड प्रिपेयर्ड बिहेवियर, जिसमें आपका जो है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, सोशल गैदरिंग्स जो है उनको अवॉइड करना है, मास्क पहनना है, हैंड वॉश करना है, ठीक है, और प्रॉपर अपनी डाइट लेनी है। और फुली जो है इस वक्त हम प्रिपेयर्ड हैं। हमने बेड्स जो हैं वो ऑलरेडी जो है डेडिकेटेड रखे हुए हैं और स्टाफ हमारा जो है वो पूरा तैयार है, ऑलरेडी ट्रेंड है। कश्मीर में कोरोना के खिलाफ मॉक ड्रिल का एहतमाम किया गया। हेल्थ सेक्रेटरी भूपेंद्र कुमार ने JLNM श्रीनगर में हेल्थ डायरेक्टर के साथ मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। उन्होंने मुतल्लिका महकमे की जानिब से की गई तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। देखिए, टेस्टिंग को लेकर मैं आपको बताता चलूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इंस्ट्रक्शंस हैं बड़ी क्लियर हैं। किसको टेस्ट करना है ये बड़े क्लियर तरीके से बताया गया है। अभी फिलहाल हमें जो लोग सिम्टोमेटिक हैं, जिनको इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं, उन्हीं लोगों को टेस्ट करना है, क्योंकि जहां तहां टेस्ट करने से भी कोई ज़्यादा फायदा मिलेगा नहीं। तो जो अभी की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से हम टेस्टिंग कर रहे हैं और उस हिसाब से टेस्टिंग हमने पिछले कुछ दिनों से बढ़ाई भी है। तो मुझे नहीं लगता है कि हम रैंडमली कहीं पे भी टेस्ट करेंगे। जिस किस्म की इंस्ट्रक्शंस हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिली हैं उस किस्म की टेस्टिंग होगी। सर, हमारे कई हॉस्पिटल है यहाँ पे, बिमना की बात करें या बोलने हॉस्पिटल, कई सालों से वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो हॉस्पिटल कंप्लीट नहीं हुए हैं। कौन सा? JVC बिमना और देखिए, काम उनके चल रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि एग्जीक्यूटिव एजेंसीज जो हैं उसको उस चीज़ की पूरे नो हाउ में है और इसको टाइम टू टाइम रिव्यू भी किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है जो कहीं बॉटलनेक्स है उसको भी गवर्नमेंट रिमूव करेगी। सर, चिल्ड्रन हॉस्पिटल का एक मसला है, वहाँ क्रॉसिंग में पिछली बार एक एक्सीडेंट हुआ, वहाँ एक जरूरत थी एक क्रॉसिंग ब्रिज। बिल्कुल डायरेक्टली क्रॉस करते हैं तो बड़ी परेशानी है। बिल्कुल, आपका जो पॉइंट है इसलिए हमारे नॉलेज में ऑलरेडी है और ऑलरेडी हमने ये PWD से टेकअप किया है कि यहाँ पे एक जो फ्लाईओवर फुट ओवर ब्रिज जिसको कहते हैं उसको जल्द तामीर किया जाए ताकि लोगों को क्रॉस करने में सहूलत हो और जो एक्सीडेंट की आप बात कर रहे हैं उसको हम प्रिवेंट कर पाएं। सर, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, मास्किंग मैंडेटरी अभी नहीं कर रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर हमने अपने स्टाफ के लिए जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं उसको लागू किया है। लेकिन मैं ये एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमने देखा कि मास्क अदरवाइज भी हमें इन्फेक्शन से बचाती है, तो इसमें हम लोगों को किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें लगता है कि वी वांट टू, अगर हम कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, किसी की इम्यूनिटी लो है, कोई किसी और बीमारी से सफ़र कर रहा है, तो उन लोगों को करना चाहिए, प्रिकॉशन लेना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर किसी को कोई सिम्टम्स आते हैं तो उन सिम्टम्स को दबाएं नहीं, छुपाएं नहीं,
हमारा जो अस्पताल है, नज़दीकी अस्पताल जो भी है, वहाँ पे रिपोर्ट करें ताकि डॉक्टर्स उसको जांच कर लें, क्या प्रॉब्लम है उसका जायजा लिया जा सके और उसी के अकॉर्डिंगली उस पेशेंट को ट्रीट भी किया जा सके। जम्मू कश्मीर में कोविड के मुस्बत केसेस में इजाफा हो रहा है। इसके चलते आज यूटी के मुख्तलिफ अस्पतालों में भी कोविड मॉक ड्रिल का एहतमाम किया गया। कोविड से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया। गांधीनगर अस्पताल जम्मू में ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल हुआ। अब मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरुण शर्मा ने न्यूज़ 18 के साथ बातचीत करते हुए तफसीलात फराहम की। कश्मीर में कोविड के केसेस में आए उछाल को देखते हुए आज विभिन्न जो अस्पताल हैं जम्मू में, वहां पे मॉक ड्रिल किया जाएगा। खास जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनकी भी समीक्षा की जाएगी, क्योंकि सेकंड वेव में हमने देखा था कि ऑक्सीजन की कमी देखने में आई थी, लेकिन इस वक्त जो है काफी जो ऑक्सीजन मौजूद है और ऑक्सीजन प्लांट भी चालू हैं। हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट गांधीनगर अस्पताल के मौजूद हैं। सर, इस दफा क्या तैयारियां हैं कोविड को लेकर? हम तो ऑलरेडी पिछले 2 साल 3 साल से जो है कोविड की वेव्स हम यहाँ पे इस हॉस्पिटल तो पूरा एक्सक्लूसिव कोविड था ये। अब कुछ महीनों से जब कोविड कम हुआ पिछले 2022 के बाद, तब हमने यहाँ पे नॉन कोविड किया, वरना कोविड का हमारा 200 बेड का पूरा ऑक्सीजन प्लांट बेड जो है सारे के सारे ऑक्सीजन पे है, वेंटिलेटर पे है एंड सारे के सारे हमारे पास इक्विपमेंट जो है वो अवेलेबल है। आज जो हम ये मॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मॉक तो नहीं पर हमारे पास ऑलरेडी पेशेंट जो एडमिटेड है इस हॉस्पिटल में, ऑलरेडी कोविड पेशेंट एडमिटेड है और डे टू डे उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। और आप जैसे देख रहे हो प्लांट को हमने ऑन सुबह से किया और डेली हमारा चलता है। हर 1 घंटे बाद हम इसकी प्योरिटी देखेंगे कि ऑक्सीजन की प्योरिटी कितनी आ रही है। अभी इस समय मैंने देखा 90, 97, 99% प्योरिटी आ रही है। उसका फ्लो कितना है, तो वो पूरे दिन में हर 1 घंटे बाद एक हम रीडिंग लेंगे ताकि पता लगे कि इन केस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ते हैं, अगर हमारे बेड ज्यादा होते हैं तो क्या वो ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंच पाएगी ऊपर की नहीं पहुंच पाएगी। तो इस समय तो हमारे पास कोविड के 3 और नॉन कोविड के 7-8 पेशेंट जो है, 10 के करीब पेशेंट जो ऑक्सीजन पे है वो जो वार्ड्स में है इसमें। पर जब नंबर बढ़ेगा 50 से ज्यादा, 100 से ज्यादा, तो हमें उसके लिए तैयार रहना है कि हमारी ऑक्सीजन सप्लाई पूरी हो। इसके बाद अब जो हमारे बाकी इक्विपमेंट है, हमारे वेंटिलेटर्स हैं, मॉनिटर्स हैं, उसको भी आज चेक करेंगे, सबको क्लीन करेंगे, चेक करेंगे ताकि देखेंगे वो कोई प्रॉपर रीडिंग वगैरह ठीक से आती है कि नहीं आती। सर, क्या पैरामेडिक स्टाफ, डॉक्टर्स भी इसके लिए अलग से उनको निर्देश दिए गए हैं और जो कोविड वार्ड को देखने के लिए? वो ऑलरेडी हमारे जो कोविड वार्ड में है एज पर द नंबर ऑफ पेशेंट, जैसे इस समय 3 पेशेंट है तो हमारी 1 नर्स और 1 नर्सिंग ऑर्डिनरी मॉर्निंग वेट नाइट भी अवेलेबल है। जब हमारा नंबर बढ़ता है तो ऊपर से शिफ्ट करके नर्सेज को अकॉर्डिंगली हम इंक्रीज कर देते हैं। तो वो हमारे रेडी है और इस हॉस्पिटल में जितना भी हमारा स्टाफ है वो कोविड में सबने हमारा जो है उन्होंने पेशेंट्स को देखा है, देखभाल की है। हमारे साथ मैकेनिकल कूलिंग डिवीजन जो हमारे एक्सीएन है उनकी तरफ से हमारे जेई है, उनके एडब्ल्यू है, वो भी ऑक्सीजन प्लांट में इस समय अवेलेबल है। वो देख रहे हैं पूरा कि प्लांट और हमारी इक्विपमेंट प्रॉपर चल रही है। तो अभी जो है एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है, एसओपीस है, उसका पालन किया जाए। ये जो कोविड हॉस्पिटल इसको बनाया गया है, यहाँ पे 2 जो फ्लोर हैं उनको कोविड पेशेंट्स के लिए रखा गया है, उनके लिए एक्स्ट्रा बेड रखे गए हैं। यदि कोविड पेशेंट्स में जो केसेस में उछाल आता है तो उसको देखते हुए भी क्या कुछ तैयारियां करनी है उसकी समीक्षा आज ही कर ली जाएगी। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।